बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे द पंपिंग साइकिल ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड द वेना कावा। हमारी बॉडी में जितना भी गंदा खून है जिसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है वो हमारी एक ब्लड वेसल है जिसका नाम वेना कावा है, वो लेकर जा रही है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। और ये है हमारा जो हार्ट है उसका वेना कावा की वो जगह जहाँ से बॉडी का गंदा खून एंटर कर रहा है राइट एट्रियम के अंदर। अगर इस वक्त ये सब कुछ हमारे राइट एट्रियम में हो रहा है, हमारे हार्ट की राइट साइड पे हो रहा है, तो हमारे हार्ट की लेफ़्ट साइड पर क्या हो रहा है? तो बच्चों हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड पर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, हमारे लंग्स में से साफ खून जिसमें ऑक्सीजन है वो एंटर कर रहा है हमारे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। और उसको अंदर ले जाने का ज़रिया कौन बन रही है? हमारी पल्मोनरी वेन। और ये याद रखना है कि पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो हमेशा अपने अंदर ये जो है ताज़ा खून, ऑक्सीजनेटेड खून रखती हैं, ठीक है, वो कैरी करती हैं। और पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके अंदर चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि एक वक्त में दो काम हो रहे हैं। राइट साइड पर हमारी वेना कावा में हमारी जो ब्लड वेसल है वेना कावा, वो हमारी बॉडी में जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लू खून है उसको लेकर जा रही है हमारे राइट एट्रियम के अंदर। उसी वक्त उसी लम्हे दूसरी साइड पर क्या हो रहा है? हमारे लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हमारे लेफ़्ट एट्रियम में और उसको ले जा कौन रहा है? हमारी पल्मोनरी वेन। The atria contract together, pushing blood into the ventricle. From the left ventricle, blood is pumped into the body through the aorta. अब जब एट्रियम में एक दफ़ा खून आ गया हमारे राइट साइड पर, गंदा खून आ गया, और लेफ़्ट साइड में साफ़ खून आ गया, दोनों एट्रियम्स में एक में गंदा एक में साफ़, अब वहाँ से कहाँ जाएगा? अब हमारी जो राइट एट्रियम है वो अपना वॉल खोलेगी, उधर वैल्व्स लगे होते हैं, एक दरवाज़ा होता है, समझ लो, उसने दरवाज़ा खोला और उसने पुश कर दिया, ख़ुद को ऐसे दबा दिया और आगे प्रेस कर दिया, खून को वेंट्रिकल की तरफ भेज दिया दबाव दे के, ठीक है। जैसे हम पेस्ट निकालते हैं, पीछे से प्रेशर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं अपने पेस्ट की ट्यूब को, तो वो आगे से जो है ना पेस्ट निकल जाता है। इसी तरह एट्रियम ने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उसने अपने अंदर मौजूद गंदा खून, इधर से राइट एट्रियम गंदा खून और उधर से लेफ़्ट एट्रियम साफ़ खून को इसी तरह वेंट्रिकल्स में भेजेगी। राइट एट्रियम अपने राइट वेंट्रिकल में गंदा खून भेजेगी और लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड और साफ़ खून जो है वो अपने लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेजेगी। और पीछे से अपने वैल्व साथ साथ बंद करते रहेंगे, वो दरवाजे दोनों के पास हैं, देखिए खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो वो दोनों दरवाजे जो हैं ना पीछे पीछे बंद करती रहेंगी जब वो खून को, साफ़ या गंदे खून को आगे की तरफ वेंट्रिकल्स में भेजेंगी अपने अपने, ताकि वो गंदा खून, दरवाज़ा बंद करने का मकसद क्या है? ताकि वो गंदा खून या साफ़ खून वापस रिवर्स ना हो जाए राइट या लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है ना। तो अब आगे हम देखते हैं कि वेंट्रिकल्स में जाने के बाद जो गंदे खून वाला वेंट्रिकल है राइट साइड वाला, वो किधर आगे ब्लड भेजेगा, और जो राइट साइड में हमारा साफ़ खून वाला वेंट्रिकल है, अब उसका क्या काम है? वो कहाँ ब्लड भेज रहा है? अब साफ़ या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल जाएगा सीधा अयोटा के अंदर, और अयोटा क्या करेगा? उस साफ़ खून को ले जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, उसका ये काम है। और जो हमारे राइट साइड पर गंदा खून रखा हुआ है राइट वेंट्रिकल के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लू ब्लड, वो जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़ की मदद से हमारे लंग्स की तरफ। तो हमारी बॉडी में साफ़ खून कौन लेकर जा रहा है? अयोटा लेके जा रहा है। और हमारी बॉडी का गंदा खून लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेकर जा रहा है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो ये था हमारा सारा पंपिंग साइकिल। अब हमारे हार्ट का यही कॉन्ट्रैक्शन, खुलना और बंद होना वॉल्स का, ठीक है, एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से आगे अयोटा या पल्मोनरी आर्टरी में खून का जाना हमारी हार्ट बीट कहलाता है, यानी हमारा दिल का धड़कना कहलाता है। यही हमारी कॉन्ट्रैक्शन और हमारे हार्ट का रिलैक्स होना, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना। जैसे हम मुट्ठी को दबाते हैं और रिलैक्स करते हैं तो हमारा हार्ट इसी तरह बीट करता है। इनफैक्ट देयर इज़ रियली अ डबल बीट सिंस द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल। अगर हमारे दिल की धड़कन कभी ऐसा होता ना तेज़ हो जाती है
या डबल धड़कन हमें महसूस होती है, तो वो इसलिए होती है, एट्रिया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल से पहले, ठीक है ना। एट्रिया अपने आप को पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर वेंट्रिकल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसी वजह से हमें 2 धड़कनें सुनाई देती हैं, धक 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 धक। इसलिए हमें ये धड़कन सुनाई, हमें क्यों ये धड़कन सुनाई देती, टिक 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 टिक, ये घड़ी की आवाज़ है। हमारे दिल की आवाज़ क्या है, धक 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 धक। तो जो पहली धक है वो हमारे एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट होके हमारा साफ़ या गंदा खून राइट या लेफ़्ट वेंट्रिकल में भेज दे। और दूसरी दूसरी धक है वो हमारे वेंट्रिकल की है, जो कि साफ़ खून आयोटा के ज़रिए बॉडी में भेज रहा है और गंदा खून पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए हमारे वापस लंग्स की तरफ भेज रहा है, ताकि वो उसको साफ़ करके उसमें ऑक्सीजन भर कर दे दें। तो और ये जो दिल का 2 दफ़ा एक टाइम में धड़कना ना, धक 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 करना, ये इसलिए ज़रूरी है, हमारी एट्रिया की पहले कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल की बाद में कॉन्ट्रैक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा खून राइट डायरेक्शन में जाए। और मैं अब आपको इस वीडियो में थोड़ी सी एक और क्लिप में आपको ये समझाती हूँ कि जब हमारे वेल्व्स खुलते हैं ना, तो हमारे आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के जो डोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है। और जब वो 2 डोर आयोटा के या पल्मोनरी आर्टरी के खुलते हैं साफ़ या गंदा खून आगे बॉडी या लंग्स में ले जाने के लिए, तो हमारे वेल्व्स पीछे से बंद हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा खून राइट डायरेक्शन में जाता है। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गंदा खून साफ़ खून में मिल जाए और साफ़ खून गंदे खून में मिल जाए या वो रिवर्स हो जाए। तो आप इस वीडियो में देख रहे हो कि दो आपके पास आ गए, जो ऊपर 2 गोल हैं वो आप समझ लो ये 2 डोर्स हैं, एक आयोटा का जो साफ़ खून ट्रांसफ़र कर रहा है इनटू बॉडी, और एक ये डोर ब्लू कलर का जो कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि गंदा खून लंग्स को भेज रही है साफ़ होने के लिए। और नीचे आपको ये 2 वॉल्स का पता है। अब देखिए, जब 2 वॉल्स खुलेंगे वो 2 डोर क्लोज़ हो जाएंगे, और जब वो 2 डोर खुलेंगे ये 2 वॉल्स बंद हो जाएंगे, इसलिए हमारा खून राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ये था हमारा पंपिंग साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब ये जो जितनी भी डायग्राम है, मेरे ख्याल से मुझे अब इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने एनिमेशन में आपको इसको क्लियरली बता दिया है कि क्या किस तरह होता है। योर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट व्हेन यू आर रेस्टिंग, बट दिस can increase to well over 100 times a minute during physical activity और excitement। अब क्या है कि आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें अपने दिल की कि वो कितने दफ़ा धड़कता है 1 मिनट में। नॉर्मल अगर आप रेस्ट पे हैं, यानी आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या भाग दौड़ नहीं रहे हैं, तो आपका या किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो आपका हार्ट 70 दफ़ा धड़केगा 1 मिनट के अंदर, 70 टाइम्स। और अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपको बहुत खुशी हो रही है या आप कोई हंस रहे हो और खुश हो रहे हो, एक्साइटेड हो, तो आपका दिल धड़केगा 100 टाइम्स पर मिनट। और ऐसा आपको डर लगने के टाइम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्साइटमेंट में आपकी इंक्रीज़ होगी हार्ट बीट, बल्कि आपको जब डर लग रहा हो या आप किसी से झगड़ रहे हो तो भी आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाती है। अब आगे हमारे पास लिखा हुआ उन्होंने कि यू कैन ईजिली मेजर योर हार्ट बीट बाय टेकिंग योर पल्स। आप अपने दिल की धड़कन को आप अपने रिस्ट के ऊपर हाथ रख के, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और अपना हाथ चेक करवाते हो, तो वो अपने आपके हाथ के ऊपर से पल्स रेट ले लेता है कि आपकी पल्स कितनी दफ़ा धड़क रही है, क्योंकि ये धड़कन जो है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है और वो भी इसी झटकों के साथ, धड़कन के साथ ही पूरी बॉडी में चल रहा है, तो वो आपकी पल्स से पता चल जाता है कि आपका दिल कितनी दफ़ा धड़क रहा है। और ये आप खुद भी पता कर सकते हैं अपनी रिस्ट के ऊपर अपनी फिंगर्स को रखकर। You can feel a pulse with your fingers at your wrist, where an artery passes between a bone and the surface of the skin। और आपकी आर्टरी जहाँ से भी पास करी, आपकी पतली सी वो वेन जिसके अंदर खून जा रहा है आपका फ्रेश, तो आप वहाँ हाथ रखकर इस पिक्चर में जिस तरह मैंने आपको दिखाया ऐसे आप फील कर सकते हो अपनी पल्सेस को, अपनी हार्ट बीट को। तो बच्चों, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो के बाद आपको पंपिंग साइकिल की किसी और से समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपको गुड लक बोलती हूँ आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।